नमस्कार, मैं हूं यास्मीन। मोदी कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र और गांधी परिवार के गढ़ अमेठी में थे। रूस के सहयोग से यहां कोरबा में बनने जा रही असॉल्ट राइफल AK-203 समेत 538 करोड़ की 17 परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के बाद कोहार में रैली को संबोधित करते हुए वो कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर बरसे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने कहा वो घूम घूम कर मेड इन उज्जैन, मेड इन इंदौर और मेड इन जयपुर कहते हैं, लेकिन ये मोदी है जिसने मेड इन अमेठी को सच कर दिखाया है। कुछ लोग दुनिया में घूमते घूमते बताते रहते हैं, हर गांव में जाके मेड इन उज्जैन, मेड इन जयपुर, मेड इन जैसलमेर, मेड इन बड़ौदा भाषण करते रहते हैं। उनके भाषण ही रह जाते हैं। ये मोदी है। अब मेड इन अमेठी, ये मेड इन अमेठी, मेड इन अमेठी AK-203 राइफलों से आतंकियों और नक्सलियों के साथ होने वाली मुठभेड़ों में हमारे सैनिकों को निश्चित रूप से बहुत बढ़त मिलने वाली है। अमेठी की फैक्ट्री में अब लाखों की तादाद में ये राइफलें बनाई जाएगी। आगे जाकर के यहां जो राइफल बनेगी वो दुनिया के दूसरे देशों में भी निर्यात की जाएगी। इसलिए ये फैक्ट्री अमेठी के नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी ला रही है और देश के विकास और सुरक्षा के लिए भी एक नया रास्ता खोल रही है। अमेठी में गरजे मोदी के बाद राहुल गांधी ने उन्हें झूठा बताकर पलटवार किया, लेकिन अमेठी से ही लोकसभा उम्मीदवार रही स्मृति ईरानी ने जबरदस्त जवाब दिया है। दरअसल अमेठी से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी, अमेठी की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास 2010 में मैंने खुद किया था। पिछले कई सालों से वहां छोटे हथियारों का उत्पादन चल रहा है। कल आप अमेठी गए और अपनी आदत से मजबूर होकर आपने फिर झूठ बोला। क्या आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? राहुल गांधी को इस ट्वीट का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खुद स्मृति ईरानी मैदान में उतरी। उन्होंने ताबड़तोड़ कई ट्वीट करते राहुल को जवाब देते हुए कहा, शिलान्यास नहीं सत्यानाश किया है आपने अमेठी में। झूठ कितने बोले अमेठी से, आज चलें फिर से उसका पर्दाफाश करते हैं। स्मृति ईरानी ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, आपको डर इतना है कि अमेठी में विकास हो रहा है कि आपने ये देखने की तकलीफ नहीं उठाई कि कल कोरबा में JV का उद्घाटन हुआ है। इसके तहत भारत और रूस के बीच समझौता हुआ AK-203 राइफल के निर्माण का। स्मृति ईरानी ने 2010 की 2 न्यूज रिपोर्ट को शेयर करते हुए राहुल के दावे पर सवाल उठाया कि अगर कोरबा में 2010 में आपने शिलान्यास किया तो 2007 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के संबंध में जो हुआ उस पर प्रकाश डालेंगे। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तो वार किया ही, सोनिया गांधी को भी नहीं बख्शा। स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट में रायबरेली में कांग्रेस नेता सतीश शर्मा द्वारा शिलान्यास किए गए नेशनल पेट्रोलियम टेक्निकल स्कूल के आधारशिला की तस्वीर को शेयर करते हुए उस पर भी कांग्रेस अध्यक्ष से जवाब मांगा है। लगे हाथ आज देश को बता दें कि कैसे आपने उस संस्थान का भी शिलान्यास किया जिसका आपके ही एक नेता ने लगभग 2 दशक पहले शिलान्यास किया था। तस्वीर में एक शिलापट दिख रहा है जिस पर 1996 में टेक्निकल स्कूल की आधारशिला की बात की गई है, लेकिन स्कूल के नाम पर सिर्फ छोटी सी दीवार है, इतनी छोटी कि उस पर सिर्फ शिलापट ही आ पाए। बता दें कि रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मैं सबसे पहले आपसे 3 बार जयकारा बुलवाऊंगा और मेरा आग्रह है कि दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके जयकारा बोलना है और 3 अलग अलग जयकारे मैं बुलवाऊंगा।
भारत माता की जय का जयकारा बोलना है। पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, जरा पूरी ताकत से बोलिए, पराक्रमी भारत के लिए भारत माता की, विजयी भारत के लिए भारत माता की, वीर जवानों के लिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मंत्रिपरिषद की साथी बहन स्मृति ईरानी जी, राज्य सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी, सुरेश पासी जी, विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह जी, गरिमा सिंह जी, दल बहादुर कोरी जी, उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय राम जी की। और आप लोगन के हालचाल कैसा है? सब ठीक बा? आप सभी इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। ये भूमि टीकर माफी के परमहंस महाराज की तपोभूमि रही है। ये भूमि जयमीना महापुराण के रचयिता बाबा पुरुषोत्तम दास की भूमि है। मलिक मोहम्मद जायसी आर्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनसंघ के विधायक रहे राजा रणंजय सिंह की है। मैं इस भूमि को नमन करता हूं। पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश और अमेठी के विकास के लिए हमारी सरकार ने जो विकास कार्य किए, आज उनको और विस्तार देने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। और मैंने देखा कि आज भी हमारा स्वागत करने के लिए मेघराजा ने भी कृपा की है। और मुझे बराबर याद है 98 में अटल जी के साथ यहां मैं जनसभा करने आया था और उस दिन भी बड़ी भारी बारिश हुई थी। सारी व्यवस्थाएं तहस नहस हो गई थी और तब से लेकर के मैं लगातार किसी न किसी संगठन के काम के लिए अमेठी आता रहा। प्रधानमंत्री बनने के बाद आज फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला है। दो 2014 में चुनाव के समय हमने कहा था सबका साथ सबका विकास। अमेठी के प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, अमेठी एक उत्तम उदाहरण है हमारे सबका साथ सबका विकास के मंत्र का। और जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूं, जिन्होंने हमें वोट दिया वो भी हमारे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया वो भी हमारे हैं। जिन्होंने सीट हमें दी वो क्षेत्र भी हमारा है और जिन्होंने हमें सीट नहीं दी वो क्षेत्र भी हमारा है। और आज 5 साल के बाद मैं अमेठी के नागरिकों के सामने नतमस्तक होकर के
बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि बहन स्मृति ईरानी जी उम्मीदवार के रूप में आपके बीच आई थी। आपके लिए नया चेहरा था, नया परिचय था, लेकिन आपने बहुत आशीर्वाद दिए। भले हम चुनाव समय नहीं जीत पाए, लेकिन आपका दिल जीतने में हम सफल हो गए। आपने इतना प्यार दिया कि 5 साल से स्मृति जी ने इतनी मेहनत इस क्षेत्र के विकास के लिए की है। कभी आपको ये लगने नहीं दिया कि आपने उनको हराया है या जिताया है। जीते हुए से ज्यादा काम करके दिखाया है।